हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा और आपके लिए लाया हूं एक ऐसा सवाल जो आप सभी लोगों के बीच में घूम रहा होगा या आप सभी लोगों के दिमाग के अंदर चल रहा होगा। वो ये कि क्या आपका एग्जाम दिसंबर में होगा या उससे लेट डिले भी हो सकता है। देखिए, उसको एनालाइज करने के लिए कुछ चीजें हम आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि या तो आपका एग्जाम होगा ही होगा, या कुछ आपके ऐसे लोग भी हैं जो ये भी बोल रहे हैं कि आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका एग्जाम जनवरी फरवरी के अंदर होगा। सभी की बात को मैं खारिज नहीं करता, बल्कि मैं आपको एक तरीके से एनालाइज हम करेंगे। प्रीवियस जो आपके दो पेपर्स हुए हैं, एक तो दिसंबर 2023 का और जून 2024 का जो आपका पेपर हुआ है, उसकी नोटिफिकेशन को एनालाइज करते हैं आज की क्लास के अंदर कि आपका एक्चुअली में ड्यूरेशन क्या रहता है बिटवीन द पब्लिक नोटिस, जिस टाइम पे आपका पब्लिक नोटिस आता है कि इस डेट को आपका एग्जाम होगा, और जिस दिन पे आपका एक्चुअली में एग्जामिनेशन होता है। दोनों के टाइम पीरियड को, दोनों के गैप को पहले एनालाइज करते हैं, फिर आपको डिसाइड करना कि क्या आपका एग्जाम दिसंबर में होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम, सबसे पहले हम चलेंगे जून। जून मतलब जून 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था, इसके अंदर हम जो आपका अगस्त के अंदर एग्जामिनेशन हुआ है, री एग्जामिनेशन हुआ है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। एक जो नॉर्मल प्रोसीजर आपका चलता है एनटीए के द्वारा, सिर्फ उसी को हम एनालाइज करेंगे। अगर हम नोटिस देखें तो ये जो आपका नोटिस आया था, पब्लिक नोटिस, जिसके अंदर आपके जो आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके ओपन हुए थे, वो आपके हुए थे 20 अप्रैल 2024 को आपका ये नोटिस आया था। और आपका जो इसके हिसाब से जो आपका एग्जाम शेड्यूल था, वो था 16 जून 2024 को। एक्चुअली में आपका जो एग्जाम था 2 दिन के बाद पोस्टपोन हो गया था बिकॉज ऑफ सम हॉलीडेज, और यूपीएससी के साथ आपका एग्जाम क्लैश हो रहा था। तो आपका इसके हिसाब से भी अगर मैं बात करूं तो जो आपका एग्जाम होना था वो आपका कब होना था, आपका 18 तारीख को वो आपका एग्जाम हुआ था। 20 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन आया था और 16 या 18 को आपका एग्जामिनेशन ये होना था। तो अगर हम गैप देखें तो गैप कितना है इसके अंदर, लगभग 2 महीने का गैप है। आप 2 महीने से 4 दिन निकाल दीजिए, 4 दिन माइनस कर दीजिए, तो लगभग उतना टाइम आपको दिया गया था बिटवीन द पब्लिक नोटिस एंड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। और आपका चाहे गलत तरीके से ही सही, लेकिन आपका 18 तारीख को वो एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाया गया था एनटीए के द्वारा। तो 2 महीने का गैप आपको यहां दिया गया था। अगर हम चलते हैं दिसंबर वाला जो आपका लास्ट नोटिफिकेशन था, लास्ट दिसंबर 2023 की मैं बात कर रहा हूं। तो 2023 के अंदर जो आपका नोटिफिकेशन आया था, वो आपका आया था 30 सितंबर 2023 को। आपका लगभग दिसंबर में जो एग्जामिनेशन होता है, लगभग आपका फर्स्ट वीक के आसपास हो जाता है। फर्स्ट वीक से आपके शुरू हो जाते हैं, 6 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक आपके एग्जामिनेशन चलने थे, जो आपका ऑनलाइन मोड से ही हुआ था। उसके अंदर तो सिर्फ एक डेट, लास्ट वाला जो आपका एग्जामिनेशन आपको दिखाया मैंने, जून 2024 वाला, तो ये तो आपका एक ही दिन पे पेपर कराने की कोशिश की गई थी फिजिकल फॉर्म के अंदर। लेकिन दिसंबर वाला एक्चुअली में आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू हुआ था, और 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक वो आपका एग्जामिनेशन चला था। तो 30 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन आता है कि आपका दिसंबर के अंदर 6 दिसंबर से आपके एग्जामिनेशन शुरू होंगे। और मेजर सब्जेक्ट जो आपके थे, लगभग मैं मान के चल रहा हूं 15 दिसंबर के आसपास, एक एवरेज ले लेते कि आपका लगभग 15 दिसंबर के आसपास आपका एक एवरेज लेके चलते 6 और 22 के बीच के अंदर। ठीक है, तो लगभग 2 से ढाई महीने के बीच के अंदर, 2 से ढाई महीने पहले ही आपका नोटिफिकेशन आ गया था। ये तो आपका उससे भी ज्यादा टाइम लिया गया है। जो आपका जून में आपको टाइम दिया गया था, लगभग 2 महीने, अगर मैं मान के चलूं 2 महीने 5 दिन, 2 महीने 10 दिन, ये आपका एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए जिस टाइम पे आपका पब्लिक नोटिस आ जाता है और जिस टाइम पे आपका एक्चुअल में एग्जामिनेशन होना होता है। आज जो तारीख है वो है 26 अक्टूबर 2024। इसमें जो आपका पब्लिक नोटिस आया था 30 सितंबर 2023, मतलब अगर हम आज भी कैलकुलेट करें तो लगभग 1 महीने पहले अगर आपका नोटिस आया होता, तब आपका दिसंबर में एग्जामिनेशन होना चाहिए था। अगर 2 महीने का एनटीए आपको टाइम देता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का,
क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आज हमने नोटिफिकेशन निकाला कि हम अगले महीने आपका एग्जाम करा रहे, सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आपका बीच में अगर आप देखते हैं तो आपको लगभग 1 महीने का समय जो दिया जाता है सिर्फ रजिस्ट्रेशन का दिया जाता है। आपको सिर्फ 1 महीने का समय तो सिर्फ अपने फॉर्म सबमिशन का, एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन का दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई करेक्शन कराने तो 3-4 दिन का समय उसके अंदर हो जाएगा। अगर आपको सिटी अनाउंसमेंट का होता तो लगभग 1 हफ्ता उसके अंदर, 1 हफ्ता फिर बाद में अगर आपको कोई एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज करना तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको बतानी होता है, तो सारी चीजों में टाइम तो लगता है। अगर 1 महीना सिर्फ आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अंदर ही, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सबमिशन के अंदर लगेगा, तो लगभग मैं 2 महीने का जो टाइम हम मान के चलते हैं एवरेज टाइम पे, वो नेसेसरी भी है। क्योंकि 2 महीने का टाइम नहीं होगा तो सारा जो प्रोसेस है वो एक्चुअली में होगा कैसे। तो आज आपकी डेट है वो है 26 अक्टूबर। अगर मैं 2 महीने आज की डेट से भी, चलो 1 नवंबर से कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन आता है। अगर 1 नवंबर को भी आपका नोटिफिकेशन आता है तो 1 नवंबर से 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से 1 जनवरी। तो या तो अगर एनटीए जल्दबाजी भी करता है तो मुझे लगता है एनटीए जल्दबाजी करते वक्त भी आपका एग्जाम हो सकता है दिसंबर लास्ट में या जनवरी फर्स्ट वीक में कर दे, अगर जल्दबाजी की तो। लेकिन अगर वो नॉर्मल प्रोसेस से चलता है तब आपका एग्जाम दिसंबर में भी नहीं होगा, तब तो आपका एग्जाम हो सकता है आगे जनवरी तक भी चला जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा काफी सारे बच्चे ऐसे हैं, लास्ट टाइम भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर लगभग 11 लाख बच्चे आपके अपीयर हुए, रजिस्टर्ड थे, और आपके सिर्फ 6 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देने के लिए आए थे। वो भी ध्यान लगा के बैठे हैं किस तरीके से वो आएंगे और एग्जाम क्लियर करेंगे, क्योंकि वो भी अच्छी तैयारी करके आ रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम आ रहे, जो सेकेंड टाइम दे रहे हैं, उनके लिए एक चैलेंज रहने वाला है ये एग्जाम। तो मान के चलिए कि लगभग आपका जनवरी के अंदर ही आपका जो एग्जाम है उसके पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक 1 महीने से डिले हो गए लास्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि लास्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से ही आपका दिसंबर एग्जामिनेशन हुआ था। अभी भी नोटिफिकेशन आए तो भी आपका एग्जामिनेशन लगभग जनवरी तक तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर आप ये कहते हैं तो हम सेफली कह सकते हैं ये कि आपका एग्जामिनेशन दिसंबर में अब होने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, जनवरी तक ये जा सकता है। तो उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी भी करनी। आपको तो देखिए अपनी जो भी तैयारी करें अभी तो आप दिसंबर के हिसाब से ही कीजिए। ऐसा ना हो कि हम जनवरी का सोच के बैठे और एनटीए फिर पीछे से कोई हरकत करने के लिए आता है और आपके ऊपर बम फोड़ देता है दिवाली के टाइम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी तैयारी करके चलिए, जो भी होगा, अगर डिले होता भी है 1 महीना तो भी कम से कम हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो ये आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। तो आज मुझे लगता है आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि आपका एक्चुअली में एग्जाम दिसंबर में होगा या नहीं। आज के लिए इतना ही कर रखते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपके लिए और लाऊंगा। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।